जो अभी सम्स जहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे वो 11 से कुछ सम्स करेंगे और रैंडमली सम्स करेंगे। तो ये चैप्टर 4 का सम्स है। हम लोग का अप टू 10th तक सम्स हो गया था। ओके, तो 11 का सम्स देखते हैं। इसमें क्या बोला गया है कि इफ़ द रेशियो ऑफ लेंथ if ratio of length, breadth and height of cuboidal box is 3:2:1, तो its volume is 384 cc. Then let us calculate the total surface area of the box. तो सबसे पहले तो हमको एक चीज़ देखना है कि हमें क्या दिया है डेटा और हम लोग क्या हम लोग को निकालना है। सबसे पहले हम लोग का काम ही ये रहता है कि हम लोग दो चीज़ देखते हैं, एक कि डेटा क्या दिया है, दूसरा हम लोग को निकालना क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 11 नंबर सम्स। तो हम लोग को जो डेटा दिया है, सबसे पहले हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को निकालना है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड बोलो या क्यूबॉइडल बॉक्स बोलो। तो क्यूबॉइड का सरफेस एरिया निकालने बोला है। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है? तो हम लोग कुछ फॉर्मूला जो है लिख के रखे थे, सब तुम लोग सामने में अपना रखना। ठीक है, तो ये सब तुम लोग के पास लिखा होना चाहिए। तो सरफेस एरिया देखो, यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या है, 2 इंटू लेंथ इंटू हाइट प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, ये सरफेस एरिया का है। तो हमको ये चीज़ जो है लिखना ही पड़ेगा, 2 इंटू लेंथ इंटू हाइट प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, यह है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, ये हम लोग को निकालना है। ठीक है, सरफेस एरिया। तो इसके लिए हम लोग को क्या चाहिए, लेंथ चाहिए, हाइट चाहिए, ब्रेथ चाहिए, ये तीन चीज़ चाहिए। क्या हम लोग के पास ये चीज़ है? हम लोग के पास ये चीज़ नहीं है। हम लोग के पास क्या चीज़ है? हम लोग के पास क्या चीज़ है? हम लोग के पास जनरली दिया हुआ है लेंथ, ब्रेथ और हाइट का रेशियो। ठीक है, हम लोग को लेंथ ब्रेथ हाइट चाहिए, लेकिन दिया है लेंथ ब्रेथ हाइट का रेशियो। रेशियो क्या है? रेशियो है 3:2:1, 3:2:1। ठीक है, और क्या दिया है? और दिया है वॉल्यूम दिया है, क्या है, 384 cc, 384 cc। अच्छा, एक चीज़ तुम लोग ध्यान दो, सबके सब तुम लोग यहाँ पे ध्यान दो कि यहाँ पे हम लोग को वॉल्यूम दिया है 384 cc। अब तुम लोग सबसे पहले तो दिमाग लगाओ, एक अच्छे से दिमाग लगाओ कि जब वॉल्यूम दिया है तो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो एक चीज़ याद होगा तुम लोग को, जब क्यूब का वॉल्यूम देता था तो हम लोग आराम से साइड निकाल लेते थे। कुछ भी अगर क्यूब का वॉल्यूम है तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग को पता है वॉल्यूम का क्यूब का फॉर्मूला है 8 ए क्यूब, तो ए का वैल्यू आ जाएगा 2, तो साइड निकल गया। ये क्यूब के लिए होता था, बट ये क्या है, ये क्यूबॉइड है, इसका तीनों साइड बराबर नहीं होता है। इसका लेंथ इंटू इसका जो आंसर आता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, इसका जो क्वेश्चन मतलब इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, मतलब तीनों चीज़ इसका अलग अलग है। तो इससे तुम कैसे निकालोगे? तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट बराबर ये है। तो ये यहाँ से होगा कैसे, तो दिमाग लगाओ। ये रेशियो है, ठीक है, यहाँ से तुम ऐसे नहीं लिख सकते कि 3 लेंथ हो गया, ब्रेथ हो गया 2, हाइट हो गया 1, ऐसे नहीं लिख सकते, गलत हो जाएगा। रेशियो का सम्स करवाए हैं, रेशियो बताए हैं, ऐसे तुम लोग लिखोगे तो गलत हो जाएगा। इसको हम लोग लेट कर सकते हैं। ठीक है, लेट करेंगे, लेंथ को 3x, ब्रेथ को 2x और हाइट को 1x मान सकते हैं। ठीक है, अब देखो, अब इसका अगर रेशियो भी ले करोगे तो x कट जाएगा, तो 3:2:1 आएगा। ठीक है, तो घूम फिर कर ये और ये बराबर आया ना, तो यहाँ से हमको लेंथ मिल गया, ब्रेथ मिल गया, हाइट मिल गया। इसका मतलब क्या,
लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट जो है वो है 384, यानी कि 3x इंटू 2x इंटू 1x, 1x मतलब x होता है, इक्वल टू 384। अभी तुम लोग को इतना तो मल्टीप्लिकेशन आता होगा कि कैसे इसको मल्टीप्लाई करोगे, हम श्योर है बहुत जन को ये भी नहीं आता होगा। तो ये होगा 3 2 जा 6, और यहाँ पे 3x है तो 3x मल्टीप्लाई होगा x क्यूब हो जाएगा 384, यानी कि x क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 384/6। ठीक है, 6 से ये जाएगा, 6 6 जा 36, 37 38, 6 1 जा 6 4 जा 24। ठीक है, तो यहाँ पे आया कितना 64। ठीक है, तो अब यहाँ पे 64 जो आया है ये किसका क्यूब है, यहाँ पे क्यूब है, ध्यान से देखो यहाँ पे क्यूब है, तो हमको इसको भी क्यूब में लाना है, तभी क्यूब क्यूब कैंसिल होगा। तो तुम लोग एक चीज़ करना, तुम लोग 1 से लेके 10 तक का स्क्वायर और क्यूब सब याद कर लेना, तभी तुम लोग का कुछ हो सकता है। ठीक है, तो ये किसका क्यूब है, या फिर ऐसा भी कर सकते हो, इसका एलसीएम निकाल लो। 64 अगर नहीं आ रहा है तो इसका एलसीएम निकाल लो। 64 का क्यूब जो है वो उसका अगर नहीं याद आ रहा है कैसे क्यूब निकालेंगे तो एलसीएम निकाल लो। अभी इसका ट्रिक बताते हैं हम। ये जनरली है तुम्हारा 4 का क्यूब ये है, बट इसका देखो यहाँ से आ जाएगा 4 का क्यूब। ठीक है, एलसीएम निकाले तो कितना हुआ 1 2 3 4, सॉरी यहाँ पे कुछ गलती है, हाँ ठीक है 1 2 3 4 5 6 कितना है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 3 3 6, इसका अगर क्यूब रूट होगा तो स्क्वायर रूट होने से 2 जो है वो 1 निकलता है, लेकिन क्यूब रूट होने से 3 जो है वो 1 निकलेगा। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, और फिर यहाँ पे 3 का 2 मतलब कितना है 4। तो हम क्या बोले 4 का क्यूब होता है 64। ठीक है, तो इसको हम लोग एक्स क्यूब को ऐसे लिख सकते हैं 4 का क्यूब, यानी कि क्यूब क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स इक्वल टू 4, मतलब एक्स इक्वल टू 4 मिला है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमको साइड मिल गया है, इसका मतलब हमको लेंथ अब निकालना पड़ेगा। लेंथ क्या था 3x था, यानी कि 3 इंटू 4, 4 3 जा 12। ठीक है, 12 क्या आएगा सेंटीमीटर मीटर डेसीमीटर कुछ नहीं पता ना। यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है सीसी दिया हुआ है, सीसी यानी कि क्यूबिक सेंटीमीटर। क्यूबिक सेंटीमीटर है तो ये क्यूबिक सेंटीमीटर में है, मतलब लेंथ भी सेंटीमीटर में होगा, है ना। ब्रेथ जो है, ब्रेथ कितना है 2x, यानी कि 2 इंटू 4, एक्स का वैल्यू हमको मालूम है 4, 2 4 जा 8, 8 भी सेंटीमीटर। हाइट जो है, हाइट क्या होगा 1x है, यानी कि 1 इंटू 4, 4 सेंटीमीटर। तो हमको लेंथ ब्रेथ हाइट ये 3 चीज़ मिल गया। एरिया का फॉर्मूला क्या है सरफेस एरिया का, सरफेस एरिया इसको बोलेंगे, एरिया नहीं बोलेंगे, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्या फॉर्मूला है उसमें पुट करेंगे 2 इंटू लेंथ इंटू हाइट, यानी कि 12 इंटू 8 प्लस ब्रेथ इंटू सॉरी लेंथ इंटू ब्रेथ कर दिए हैं, और लेंथ इंटू हाइट करेंगे यानी कि 8 इंटू 4, और क्या होगा ब्रेथ इंटू हाइट, यानी कि सॉरी ब्रेथ इंटू हाइट कर दिया, लेंथ इंटू हाइट कर देते हैं, यानी कि 12 इंटू 4। सबका कम्बिनेशन हो गया, लेंथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ और ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, सब हो गया। आंसर क्या आएगा इसका, सबका सब इसका आंसर निकालना, आंसर निकाल के मैच करना तुम्हारा आंसर आ रहा है कि नहीं। ठीक है, यही तुम्हारा आंसर रहेगा। फाइन, अब नेक्स्ट सम्स में जाते हैं, सम्स नंबर 16। तो अभी 16 नंबर सम्स में हम देखते हैं कि क्या है। इफ़, इसमें लिखा हुआ है इफ़ द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ वन पैकेट ऑफ वन ग्रॉस मैच बॉक्स आर 2.8 डेसी सेंटीमीटर, हाँ DCM है, 1.5 डेसी सेंटीमीटर एंड 0.9 डेसी सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, देन कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ वन मैच बॉक्स, then calculate the volume of one matchbox, one gross equal to 12 दर्जन। अच्छा, बोलना क्या चाहता है,
But if length and breadth of one matchbox is 5 centimeter and 3.5 centimeter, then let us calculate the height of it. इसमें क्या बोल रहा है कि एक ग्रॉस मैच बॉक्स का जो लेंथ और ब्रेथ और हाइट है वो 2.8, 1.5 और 0.9 है, ठीक है। एंड लेट अस कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ वन मैच बॉक्स, तो एक मैच बॉक्स का कितना होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा घुमाया हुआ सम्स है, इसमें क्या बोल रहा है, एक ग्रॉस मैच बॉक्स। अच्छा, तो ग्रॉस मैच बॉक्स मतलब जहाँ पे बहुत सारा मैच बॉक्स है, ठीक है। ग्रॉस मैच बॉक्स का एक डब्बा है, ठीक है, ये एक डब्बा है ग्रॉस मैच बॉक्स का। अब इस ग्रॉस मैच बॉक्स में यहाँ पे लिख दिया है 1 ग्रॉस इज इक्वल टू 12 दर्जन। 12 दर्जन मतलब 12 दर्जन, यानी कितना पीस हुआ, 12 इंटू 12 हुआ, ठीक है। यानी कि तुम्हारा 144 पीसेस हुआ, यानी कि 144 बॉक्स हो गया, ठीक है ना। फाइन। तो यहाँ पे 144 बॉक्सेस हो गया। तो एक चीज़ ध्यान दो कि ये 144 बॉक्स जो है, इसमें से एक बॉक्स का वॉल्यूम हम लोग को कैलकुलेट करने बोला है, ठीक है। वॉल्यूम, हाँ, आयतन। और हमें पूरा ये बड़ा सा बॉक्स का वॉल्यूम बोल दिया, यानी कि आयतन, ठीक है। और बोल दिया कि अगर वो छोटा वाला जो बॉक्स है, यानी कि एक बॉक्स जो है यहाँ पे, जो एक बॉक्स है इसका अगर लेंथ और ब्रेथ इतना है तो हाइट क्या होगा। तो यहाँ से हम लोग को दो चीज़ निकालने बोला है। सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ मैच बॉक्स का वॉल्यूम, और दूसरा हाइट। तो अगर मैच बॉक्स का अगर वॉल्यूम निकल गया, सिंपल सा चीज़ है, मैच बॉक्स का अगर वॉल्यूम मेरा निकल गया तो लेंथ और ब्रेथ दिया ही हुआ है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है मैच बॉक्स का वॉल्यूम। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट करेंगे और यहाँ मैच बॉक्स का अगर वॉल्यूम हो जाएगा हमको तो मेरा हाइट निकल आएगा, सिंपल है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे था, ध्यान से देखो। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है लेंथ जो है ग्रॉस बॉक्स का भी देख रहे हैं, ग्रॉस बॉक्स। तो ग्रॉस बॉक्स का जो लेंथ है वो क्या है, 2.8 डेसी सेंटीमीटर, ठीक है। ध्यान से, ये डेसी सेंटीमीटर में है और ये सेंटीमीटर में है, तो हम लोग इसको भी क्या करेंगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर हम लोग सेंटीमीटर को डेसीमीटर में कर सकते हैं, लेकिन क्या होगा, डेसिमल हो जाएगा, तो हम लोग को सम्स करने में दिक्कत होगा। इसलिए 2.8 डेसीमीटर को सेंटीमीटर में करेंगे। तो यूनिट देखो, मीटर, डेसी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ऐसा है ना। तो 2 पॉइंट कितना हो गया, ये 10 हो गया। तो 2.8 इंटू 10 करेंगे तो क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर में जाने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं ना, यहाँ से यहाँ जाने के लिए मल्टीप्लाई होता है, यहाँ से यहाँ जाने के लिए डिवाइड होता है। तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाएगा, 28 सेंटीमीटर, ठीक है। ब्रेथ कितना है, 1.5 डेसी सेंटीमीटर, तो वो कितना हो जाएगा, सेम 15 सेंटीमीटर। सबको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। और हाइट कितना है, हाइट है 0.9 डेसी सेंटीमीटर इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो लेंथ ब्रेथ हाइट मिल गया हमको। तो टोटल 1 ग्रॉस का वॉल्यूम कितना होगा, 1 ग्रॉस का वॉल्यूम होगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। क्या यूनिट क्या होगा इसका, क्यूबिक सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब या फिर क्यूबिक सेंटीमीटर। इसको तुम लोग सीसी भी लिख सकते हो, तो इसको मल्टीप्लाई करके देखोगे और सबका सब हाथ से कैलकुलेट करोगे। हाथ में मोबाइल रहेगा, मोबाइल से कोई कैलकुलेट नहीं करेगा। अगर अभी मोबाइल से कैलकुलेट करोगे तो फिर समझ लो कि तुम लोग का माध्यमिक गया, पूरा बिल्कुल तरीका से चौपट गया, ठीक है। तो तुम लोग इसको हाथ से कैलकुलेट करोगे मैनुअली, ठीक है। फाइन। तो
आंसर क्या आएगा तुम लोग का इसका वॉल्यूम। अगर नहीं निकालना है तो इसको अभी छोड़ भी सकते हो, इसको हम लोग को काम आएगा कहाँ पे, जब इसका कटकुट होगा। क्यों? क्योंकि अभी हमको इसका वॉल्यूम है, लेट इट बी, मैं इसको ना मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, ऐसे ही छोड़ रहा हूँ, कट करके लास्ट में मल्टीप्लाई करूँगा। तो यहाँ पे अभी एक चीज़ देखो, 1 ग्रॉस में कितना पीसेज रहता है, 1 ग्रॉस में 12 दर्जन है, यानी कि 12 इंटू 12 बॉक्सेज है। एक दर्जन में 12 बॉक्स होता है, मतलब 12 दर्जन में 12 इंटू 12 बॉक्स होगा, यानी कि 144 बॉक्स है ना। तो 144 बॉक्स एक ग्रॉस में है, एक ग्रॉस का वॉल्यूम निकला है, ये 1 ग्रॉस का वॉल्यूम निकला है। तो इतना बॉक्स मिलके इतना वॉल्यूम है, तो एक बॉक्स का कितना होगा, तो 1 बॉक्स का वॉल्यूम होगा 28 इंटू 15 इंटू 9/144, ठीक है ना। तो इससे एक बॉक्स का वॉल्यूम निकल आएगा। इससे एक बॉक्स का वॉल्यूम निकल आएगा, ठीक है। तो इसका आप कट करते हैं। 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 9 8 ठीक है। और ओके, तो यहाँ पे कितना आया हमारा, यहाँ पे आया 15 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 4। तो 15 इंटू 7 कितना होता है, 15 इंटू 7 हुआ है 7 5 35, 3 7 7 8 9 10, 105/4। तो 105/4, 4 2 जा 8, 9 10, 6 4 जा 24, 1.0 26.25 स्क्वायर क्यूबिक सेंटीमीटर एक बॉक्स का है, ठीक है। तो हम लोग का वॉल्यूम निकल गया। तो पहला आंसर हमारा निकल गया वॉल्यूम ऑफ द मैच बॉक्स। पहला आंसर हमारा क्या निकला, 26.25 स्क्वायर क्यूबिक सेंटीमीटर। अब क्या है, अब हम लोग को निकालना है हाइट। तो हमको क्या दे दिया है, लेंथ दे दिया है, ब्रेथ दे दिया है, हाइट हमको निकालना है। बट हमको पता है कि लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट जो होता है वो होता है 26.25। इसका वॉल्यूम, लेंथ कितना है 5, हाइट कितना, ब्रेथ कितना है 3.5, हाइट हमको निकालना है यानी कि 26.25, यानी कि यहीं पे कर देते हैं छोटा से, हाइट इज इक्वल टू ये वाला 26.25 यहाँ पे रहेगा, और ये जो है ये दोनों नीचे में जाएगा, तो 5 इंटू 3.5, ठीक है ना। समझ में आ रहा है। डेसिमल यहाँ पे हटाएंगे तो नीचे में 100 आ जाएगा, डेसिमल यहाँ का हटाएंगे तो ऊपर में 10 आ जाएगा। 0 0 कैंसिल कर रहे हैं हम लोग, 5 से इसको डिडक्ट कर रहे हैं, 5 5 जा 25, 26, 5 2 जा 10, 5 जा 25, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 5 7 जा 35, ठीक है। और यहाँ से फिर से कट होगा 5 से, 5 1 जा 5। आप लोग थोड़ा साफ से करना तब दिखेगा, यहाँ पे ना सब मिसमैच हो जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे मत करना, साफ से करना। 5, ठीक है, 0 5 5 25, ठीक है। ये 5 से कटा और ये जाएगा 7 से, 7 1 जा 7, 8 9 10, 7 5 जा 35, यानी कि आंसर क्या होगा 15 सेंटीमीटर हाइट इसका है। सॉरी, नॉट 15 सेंटीमीटर, यहाँ पे नीचे में 10 है ना, तो 1.5 सेंटीमीटर, ऊपर में डेसिमल आ जाएगा, 1.5 सेंटीमीटर इसका हाइट है, ठीक है। ठीक है, तो हमको दो चीज़ पूछा था हमसे, एक वॉल्यूम जो कि यहाँ पे वॉल्यूम निकल गया, और एक हाइट जो कि यहाँ पे निकल गया, ठीक है। अब नया सम हम लोग देखेंगे। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो डाउट क्लास में क्लियर कर लेना, और ये वाला पूरा का पूरा चैप्टर अब ख़त्म कर लेना है।
और 2 सम्स हम करवाएंगे। अब हम लोग लेते हैं 19 नंबर सम्स। हम बीच बीच से ले रहे हैं, जिससे कि रैंडमली हम ले रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ पहले से सम्स देख के रखे, रैंडमली ले रहे हैं और रैंडमली ले रहे हैं सम, जिससे कि कॉमन सम्स तुम लोग को मिल जाए। तो 19 में क्या है, फॉर एलिवेटिंग 6.5 डेसीमीटर ऑफ लो लैंड। एलिवेटिंग मतलब उठाना। फॉर एलिवेटिंग 6.5 डेसीमीटर ऑफ लो लैंड, एक लो लैंड यानी कि नीचे जो लैंड नीचे रहता है उसको उठाने के लिए कितना उठाना है, 6.5 डेसीमीटर। कितना उसका लंबाई है, कितना लंबा ज़मीन है, 48 मीटर लंबा ज़मीन है। हाइट है, सॉरी चौड़ा है 31.5 मीटर, 31.5 मीटर चौड़ा है और लेंथ है, लंबाई है 48 मीटर। इतना लंबा चौड़ा ज़मीन को 6.5 डेसीमीटर उसको उठाना है, ठीक है। सो इट इज़ डिसाइडेड, ये डिसाइड किया गया है कि सॉइल विल बी कलेक्टेड बाय स्कूपिंग अ होल। एक होल को मतलब कहीं से तो मिट्टी लाएगा ही ना, तो कहीं से मिट्टी लाएगा तो कहाँ से मिट्टी लाएगा, कहीं गड्ढा खनेगा। तो वही बोल रहा है, गड्ढा खन के सामने का ज़मीन से मिट्टी निकाला जाएगा और वो गड्ढा जो है वो 27 मीटर लंबा रहेगा और ब्रेथ रहेगा 18.2 मीटर। तो अब बताओ होल कितना होगा। तो सिंपल है, इसमें जितना मिट्टी भरेगा उतना मिट्टी यहाँ से निकालेगा, सीधा हिसाब है ना। इसमें जितना मिट्टी भरेगा उतना मिट्टी यहाँ से निकालेगा। तो हमको पता है कि ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल जाएगा, हमारा वॉल्यूम निकल जाएगा, ठीक है। तो इतना मिट्टी इसको चाहिए, तो इस गड्ढे से निकालेगा। तो इस गड्ढे से इतना मिट्टी निकालेगा, तो इतना लंबाई है, इतना चौड़ाई है, तो हमारा हाइट निकल जाएगा, ठीक है। मैं इसको जस्ट बता देता हूँ कैसे करना है, खुद से करके आंसर निकालना। यूनिट में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, ये सारा मीटर में है तो हम लोग भी मीटर में ही रखेंगे, फिर बाद में भले ही हाइट को हम लोग डेसीमीटर में कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो ज़मीन को उठाना है उसको हम एलिवेटिंग लिख रहे हैं। जो ज़मीन को उठाना है उसका लेंथ है 48 मीटर, ब्रेथ जो है वो है 31.5 मीटर और जो हाइट है वो है 6.5 डेसी सेंटीमीटर। तो 6.5 डेसी सेंटीमीटर मतलब कितना हुआ, मीटर डेसी सेंटीमीटर सेंटीमीटर मिलीमीटर। तो डेसी सेंटीमीटर और मीटर के बीच का कितना दूरी है, 10 का दूरी है। तो हम लोग पीछे की तरफ में जा रहे हैं, तो पीछे की तरफ में जाने से क्या होता है, डिवाइड करना पड़ता है। तो हम लोग डिवाइड करेंगे इसको 10 से, तो क्या होगा, ये डेसिमल एक बार और यहाँ चल जाएगा, 0.65 हो जाएगा डेसी सेंटीमीटर, है ना। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका, वॉल्यूम हो जाएगा, सॉरी ये डेसीमीटर नहीं होगा, ये मीटर रह जाएगा क्योंकि डिवाइड हो गया। तो वॉल्यूम हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। इतना मिट्टी निकाल रहा है वो लोग, ठीक है। वॉल्यूम मतलब होता है आयतन। आयतन क्या है, जितना उठाएगा उतना मिट्टी निकालेगा, कहीं से भी निकाले, ठीक है। इतना मिट्टी हम खन के यहाँ से निकाल रहे हैं, तो इसका जो पूरा आयतन है, इसको मान लो इतना लंबा हम नहीं रखते हैं, इसको हम नाटा कर देते हैं। नाटा करने से क्या होगा, इसका हाइट बढ़ जाएगा, सीधा बात है। अगर इसका हाइट बढ़ जाएगा, अगर ये लंबा हम रखते हैं, ये लंबा रखते हैं, ये लंबा रखते हैं, अगर हम ये लंबा रखते हैं, इतना लंबा अगर मेरा मिट्टी से हम ऊंचा कर रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन गड्ढा जहाँ से मिट्टी निकाल रहा है उसका लंबाई चौड़ाई कम है, तो उसका हाइट तो ज़्यादा लगेगा ना इतना मिट्टी निकालने के लिए, क्योंकि वॉल्यूम तो बराबर होगा। तो वही यहाँ पे हम लोग को करने बोल रहा है, हम लोग को ये इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब दे दिया, बोला इतना ऊंचा उठाना है। तो इसका मिट्टी जो है इस गड्ढे से निकाला जाएगा, जिसका लंबाई दे दिया है और चौड़ाई दे दिया है। लंबाई दिया है कितना, 27 मीटर और चौड़ाई दे दिया है 8.2 मीटर, ठीक है। तो देखो इसके मुकाबले लंबाई और चौड़ाई के मुकाबले इसका लंबाई चौड़ाई कम है, तो मतलब इसका हाइट जो है इससे ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम तो बराबर होता है। तो चलो इसको पहले मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम देखते हैं। वॉल्यूम कितना है, 48 इंटू 31.5 इंटू 0.65, इतने 0.65 क्या यूनिट आ जाएगा, क्यूबिक मीटर, ठीक है। वॉल्यूम है इसलिए क्यूबिक में आएगा, पहले ही बता दिया है वॉल्यूम जो होता है वो क्यूबिक में होता है। अब होल में आते हैं कि होल कितना बड़ा होगा, ठीक है। तो होल रिलेटेड में क्या बोला है, हम लोग को बोला है होल का लेंथ जो है वो है 27 मीटर, ब्रेथ जो है
वो है 18.2 मीटर, और हाइट जो है वो हमको निकालना है। एक्स मीटर पकड़ लो, कुछ भी पकड़ लो। तो इसका वॉल्यूम के तो बराबर होगा, क्योंकि यहीं से तो मिट्टी लेके यहाँ पे डाल रहा है, तो इसका जो आयतन होगा उसका बराबर यही आयतन होगा। इसी को तो गड्ढा खन के फिर जाके इसको ऊंचा कर रहा है। तो चलो देखते हैं। तो देयरफॉर 27 लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, हाइट को h लिखो या x लिखो, तुम्हारा मन, बराबर ये आयतन होगा पूरा, यानी कि 4.8 इंटू 31.5 इंटू 0.65। ठीक है, तो इज इक्वल टू इसका और क्या हो जाएगा, h इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4.8, पॉइंट हटा दिए, नीचे में क्या आ जाएगा 10, ठीक है, इंटू 31.5, इसका भी पॉइंट हटा दिए, नीचे में क्या आ जाएगा 10। ध्यान से देखो कैसे सम्स कर रहे हैं। पॉइंट यहाँ से हटा दिए, नीचे में क्या आ जाएगा 100, क्योंकि 2 है। ठीक है, अब देखो ये वाला, ये सब नीचे में आएगा, तो 27 नीचे में आया, 18.2 से फिर से पॉइंट हटा देंगे तो क्या आ जाएगा ऊपर में 10। ठीक है ना, अब कट होएगा। देखो कैसे कट किया जाता है। इसको पूरा कट करोगे तो हाइट यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का। हाइट अगर कुछ डेसिमल में आता है, मान लो ऐसा आता है कुछ भी, 0, हाइट मान लो कुछ भी आता है, जनरली तुम्हारा हाइट आएगा यहाँ पे, तुम्हारा हाइट आना चाहिए यहाँ पे, कुछ भी अगर डेसिमल में आता है 0.2 ऐसे करके आता है मीटर, तो इसको तुम क्या करोगे, इसको तो फिर इस 0.02 मीटर मतलब क्या हो गया, इंटू 100 कर देगा, इंटू 100 कर दोगे तो क्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। ठीक है, 0.02 मीटर मतलब 2 सेंटीमीटर। तो देखो तुम्हारा पहले आंसर क्या आता है। ठीक है, यहाँ पे आंसर आना चाहिए एक। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन में। ओके, एक एक करके सम्स को पहले देखोगे, वीडियो को पॉज करोगे, समझोगे, फिर उसके बाद वाला सारा सम्स करोगे, तभी दूसरा सम्स देखोगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट सम 23rd में क्या हो रहा है, डेप्थ ऑफ क्यूबॉइडल पॉइंट, एक यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बोला है कि एक तालाब है, तालाब का गहराई जो है, ठीक है, उसका लंबाई 20 मीटर है, चौड़ाई जो है वो 18.5 मीटर है, और उसका जो गहराई है वो यहाँ पे लास्ट में दिया है 32 मीटर। तो लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द टाइम रिक्वायर्ड टू इरिगेट होल वाटर ऑफ द पॉन्ड विथ पंप हैविंग द कैपेसिटी ऑफ 160 किलोलीटर वाटर पर आवर। यहाँ पे एक बहुत बड़ा यूनिट दे दिया है जो तुम लोग को पता नहीं है, किलोलीटर। किलोलीटर भी जो होता है वो एक्चुअली किसका यूनिट है, वॉल्यूम का यूनिट है। ठीक है, और यहाँ पे तुम लोग को दे दिया है कि 1 किलोलीटर मतलब 1 क्यूबिक मीटर। तो यहाँ मीटर मीटर है तो हमारे लिए बहुत आसान हो गया, 160 किलोलीटर मतलब 160 क्यूबिक मीटर। ठीक है, तो हम अब इसको किलोलीटर लिखेंगे या क्यूबिक मीटर लिखेंगे, हम लोग क्यूबिक मीटर लिखेंगे, क्योंकि हम मेरा इस सब ये क्यूबिक मीटर है। और यहाँ 1 क्यूबिक मीटर मतलब 1 किलोलीटर, मतलब 160 किलोलीटर मतलब 160 क्यूबिक मीटर। तो इतना पानी को निकालना है, मतलब पंप का कैपेसिटी है कि इतना पानी 1 घंटा में निकालता है। तो अगर क्वांटिटी ऑफ वाटर इज पोर्ड ऑन अ पैडी फील्ड विथ अ रिज और हैविंग लेंथ इतना, ब्रेथ इतना, देन व्हाट इज द डेप्थ ऑफ वाटर इन दैट लैंड। तो बोल रहा है अगर हम लोग ये सारा पानी निकाल के एक धान का खेत में अगर डाल रहे हैं, जिस खेत का लंबाई और चौड़ाई जो है ये इतना दिया हुआ है, तो पानी कितना ऊंचा तक हो जाएगा। तो सीधा बात है कि यहाँ पे जितना पानी रहेगा वो पूरा पानी को हम लोग निकाल रहे हैं अगर, तो इसका वॉल्यूम, इसका आयतन और इसका आयतन, इस यहाँ पे जो पानी दे रहा है वो दोनों आयतन बराबर होगा। तो इसका जो रहेगा और इसका जो रहेगा आयतन बराबर रहेगा। तो इसका वॉल्यूम डिवाइड बाय अगर इसको करेंगे तो मेरा हाइट निकल आएगा। ठीक है, तो उससे हम लोग को मालूम चल जाएगा पानी कितना गहरा खेत में जमेगा। ठीक है, और क्या बोला है कि कितना टाइम लगेगा पानी को पूरा निकालने में। तो पहले हम लोग इसका वॉल्यूम निकालेंगे, और यहाँ पे बोला है 1 घंटा में 160 क्यूबिक मीटर निकाल सकता है। तो 160 क्यूबिक मतलब इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो हमको निकल जाएगा घंटा कितना है। चलो देखते हैं। तो लेंथ ये किसका है, तालाब का है, लेंथ कितना दिया है 20 मीटर,
ब्रेथ 18.5 मीटर और हाइट यानी कि इसको डेप्थ ही बोलो क्योंकि पॉन्ड है ना, पॉन्ड में गहराई होता है, हाइट डेप्थ बराबर है लेकिन डेप्थ बोलना चाहिए, 3.2 मीटर। ठीक है, तो मतलब इसमें कितना पानी आएगा, जो इसका आयतन है उतना ही पानी आएगा, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर, आयतन, पानी का आयतन पॉन्ड में कितना हो जाएगा, 20 इंटू 18.5 इंटू 3.2, यूनिट क्या आएगा, क्यूबिक मीटर। अब जो पंप है वो 1 घंटा में कितना पानी निकालता है, 160 किलो लीटर, और हमको वहाँ पे बता दिया है कि 1 किलो लीटर मतलब 1 क्यूबिक मीटर, मतलब 160 किलो लीटर मतलब 160 क्यूबिक मीटर, मतलब ये पूरा पानी निकालने में कितना घंटा लगेगा, तो पूरा टाइम कितना लगेगा, 1 घंटा में अगर इतना पानी निकाल रहा है तो इतना पानी निकालने में कितना घंटा लगेगा, इसको डिवाइड कर देंगे इससे, सीधा हिसाब है ना। अगर तुम 1 घंटे में 2 किलो खाना खा लेते हो तो 10 किलो खाना खाने में कितना घंटा लगेगा, तो अभी तो तुम एक एक घंटा करके जोड़ोगे, लेकिन सिंपली अगर तुमको 10 किलो को तुम इससे अगर डिवाइड कर दो तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा ना 5 किलो, सॉरी 5 घंटा, तो मतलब तुम 5 घंटा में 10 किलो खाना खाओगे, सीधा हिसाब है। तो वैसे ही 1 घंटे में अगर इतना निकाल रहा है तो कितने घंटे में इसको पूरा खाली करेगा, तो 20 इंटू 18.5 इंटू 3.2, इसीलिए मैं इसको मल्टीप्लाई करके आंसर नहीं निकाला, नहीं तो हमको बहुत ज़्यादा कट कुट करना पड़ता है, ऐसे ही मैं छोड़ दिया क्योंकि हमको तो इसका वॉल्यूम पूछा नहीं है ना, हमको जो पूछा है हमको वो निकालना है, तो ऐसे कर दिए, यहाँ से डेसिमल हटेगा 10, यहाँ से डेसिमल हटेगा 10, ठीक है, 0 0 कैंसिल, 2 8 जा 16 और 8 4 जा 32, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा कितना टाइम, 4 5 जा 20, 2 8 4 जा 32, 32 34, 4 जा 4, 5 6 7, 74 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 10, ठीक है, ये कट जाएगा यानी कि 7.4 आवर्स। तो 7.4 आवर्स है, तो 0.4 क्या होता है, 0.4 को हम लोग मिनट में कन्वर्ट करेंगे, कैसे करेंगे, 0.4 इंटू 1 मिनट मतलब कितना होता है 60, 1 घंटा मतलब 60 मिनट्स, तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 240 मिनट, लेकिन यहाँ डेसिमल है तो यहाँ डेसिमल बैठाओगे तो कितना हो जाएगा 24 मिनट, ठीक है, तो 7 घंटा 24 मिनट आंसर आएगा। अब ये एक आंसर मेरा निकल गया, दूसरा आप निकालते हैं, क्या है कि वो जो गड्ढा, वो जो गड्ढा बोल रहे हैं ना, क्या है, हाँ, वो जो खेत में इस बड़ा तालाब से पानी निकाल के डालेगा तो पानी कितना ऊंचा भरेगा, लंबाई खेत का दे दिया, चौड़ाई दे दिया है, तो इसका आयतन जो है उतना ही पानी तो यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे पैडी फील्ड, हाँ खेत है, हाँ, इसका लेंथ है कितना 59.2 मीटर और ब्रेथ है 40 मीटर, हाइट हमको निकालना है, हाइट किसका, पानी का हाइट, तो इसका वॉल्यूम बराबर इसका वॉल्यूम, तो 59.2 40 इंटू एच बराबर जो तालाब का पानी है, इतना पानी है ना तालाब में, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा क्योंकि पूरा पानी निकाल के खेत में डाल दिया, तालाब का पानी निकाल के खेत में डाल दिया तो बराबर है, तो हमको हाइट यहीं से निकल जाएगा 20 इंटू 18.5 3.2 बाई 59.2 इंटू 40, ठीक है, डेसिमल हटेगा नीचे में 10 आएगा, इसका डेसिमल हटेगा नीचे में 10 आएगा, इसका डेसिमल हटेगा ऊपर में 10 आएगा, ठीक है, डेसिमल हटा के ऐसे ही तुम लोग 10 10 करना, ये कट जाएगा, ठीक है, ये कट जाएगा, 2 2 जा 4, और क्या कटेगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12,
ठीक है, इसका इसका तुम लोग कैलकुलेट करके खुद से आंसर निकालना, कैलकुलेट करना, खुद से आंसर निकालना, इसका आंसर निकल जाएगा, हाइट तुम्हारा निकल जाएगा, तो इतना ऊंचा पानी है। ठीक है, तो ये तुम्हारा जो लेसन 4 है वो तुम्हारा ख़त्म हुआ। तो इसका सारा सम तुम लोग को होमवर्क रहेगा, जिसको तुम लोग को ख़त्म कर देना है पूरा। ओके, 2-3 दिन में पूरा इसको ख़त्म कर लेना है, और डेली 2 घंटा मिनिमम मैथ्स प्रैक्टिस करो, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता, मार्क्स आएगा ही नहीं अच्छा। ओके ओके, थैंक यू।